नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो भारत में देखिए शिशु मृत्यु दर है 32। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है, तो वो है 48। एमपी में न्यूनतम किस राज्य में है, तो न्यूनतम देखिए 4 है, कहाँ पे, नागालैंड में। और यूपी में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो यूपी में देखिए 43 यानी 43 है, कहाँ पे, अपना यूपी में। और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक शिशु मृत्यु दर को घटा के कितना रखना था, 2025 तक घटा के करना है 23। 2020 की रिपोर्ट है दोस्तों, 2020 की रिपोर्ट है, 2020 में हो गया है 32। उम्मीद है कि 2025 तक घट के 32 से हो जाएगा 23। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। सब चीज़ों को जोड़ कर देखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का देखिए किसी भी जो इंडेक्स होता है तो उसका पहला स्थान ध्यान रखना है, भारत का ध्यान रखना है, और थोड़ा अंतिम का भी ध्यान रख लेना है। मेन भारत का और पहला, तो देखिए इसमें भारत का स्थान है 131वां। पहला किसका है, तो पहला देखिए नॉर्वे का है। और अंतिम किसका है, अफ्रीकी देश नाइजर का। अफ्रीकी देश नाइजर का अंतिम है। और यूएनडीपी इसकी स्थापना देखिए 1965 में हुई थी। और मुख्यालय भी ध्यान रखना है न्यूयॉर्क, अमेरिका। मुख्यालय भी ध्यान रखना है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और स्थापना 1965। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी एवं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम नॉलेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसका है। वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020 में पहला स्थान देखिए स्विट्जरलैंड का है। सबसे महत्वपूर्ण भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए भारत का स्थान है 75। और एक और देखिए इंडेक्स यहीं पे देख लेते हैं कि वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो, ये जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसमें भारत का स्थान देखिए 48 है, 48 वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसको वीपो जारी करता है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48 है। और पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का है। और सीधी सी बात है दोस्तों कि जिस देश में नॉलेज का स्तर ऊंचा होगा वहाँ इनोवेशन यानी कि नवाचार का स्तर भी ऊंचा होगा। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों ब्रह्मांड में, यहाँ भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से कि नवंबर 2020 में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअल हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल्ला ने की थी। थीम क्या थी इसकी दोस्तों, तो थीम देखिए थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। सबसे महत्वपूर्ण कि अभी देखिए 12वां ब्रिक्स जिसका नवंबर 2020 में वर्चुअल हुआ था, ये भी नवंबर 2020 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रूस के पुतिन जी ने की थी। तो इसकी थीम ब्रिक्स की थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं नवाचारी वृद्धि। किसकी थीम थी, ब्रिक्स की। और जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 15वां, उसकी थीम थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास कराना। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जल्दी से कि
EIU की दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो देखिए दोस्तों, शीर्ष पर यानी कि शीर्ष पर यहाँ पे हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस और हांगकांग चाइना। ये तीनों पहले नंबर पे हैं। 3 देश हैं, ज्यूरिख, पेरिस और हांगकांग। और इसमें देखिए भारत के 2 शहर सबसे सस्ते वाले में हैं। 2 शहर 9वें नंबर पे, महंगे नहीं, सबसे सस्ती की जो लिस्ट है तो उसमें 9वें नंबर पे भारत के 2 शहर हैं। एक तो है बेंगलुरु और दूसरा है चेन्नई। बेंगलुरु और चेन्नई को भी ध्यान रखना है, सबसे सस्ते वाले में 9वें नंबर पे हैं। और सबसे जो महंगा है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 शीर्ष पर कौन है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस और हांगकांग चाइना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से कि सिडनी के लावी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? तो देखिए, पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका का कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा स्थान किसका है? चाइना का है। तीसरा स्थान किसका है? जापान का है। चौथा स्थान किसका है? तो भारत का है। भारत का याद रखना है दोस्तों, चौथा स्थान। सबसे महत्वपूर्ण कि पावर इंडेक्स 2020 क्या है? तो जो एशिया में है, तो एशिया में किसकी चलती है, यानी कि एशिया में किसका प्रभुत्व है, उसका इंडेक्स है। तो अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे पर, जापान तीसरे और भारत चौथे पर है। यानी कि भारत में एशिया में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो अमेरिका का है। और इसी क्रम के अनुसार भारत का चौथा नंबर पर स्थान है एशिया में। और संगठन भी याद रखना है, लावी इंस्टीट्यूट, सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि अगला क्वेश्चन है कि इजराइल से शांति समझौता किसने किया है? इजराइल से शांति समझौता किसने किया? तो देखिए, सबसे पहले किया था, अभी ये सब 1-2 साल के अंदर ही हुआ है, सब बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो पहले किया था संयुक्त अरब अमीरात, फिर किया बहरीन और फिर किया सूडान। आंसर हो जाएगा डी, तीनों ने किया है क्रमशः। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि GM गेहूँ जिसका नाम है HB4 को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन है दोस्तों? विश्व में अर्जेंटीना। GM गेहूँ मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ, यानी कि गेहूँ के जीन में परिवर्तन किया गया है जिससे वह सूखा अगर पड़ेगा तब भी वो उपज देगा और उपज उसकी ज़्यादा होगी। तो ये अर्जेंटीना ने दे दी मंजूरी पहली बार। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए, गेहूं का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो अपना पड़ोसी चाइना में होता है। और विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का सेकेंड है, इंडिया का सेकेंड है। और इंडिया में किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो यूपी में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और सेकेंड नंबर पर गेहूं के उत्पादन में शायद 2021 में हो गया स्थान MP का, देख लेंगे आगे जो भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से कि अक्टूबर 2020 में G20 के अंतर्गत Y20 ग्लोबल समिट कहाँ हुई? Y20 ग्लोबल समिट कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी अल खोबार, सऊदी अरब में। सबसे महत्वपूर्ण इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी। थीम भी याद रखना है दोस्तों, पूछ लेता है इसमें। तो ये थीम भी है और अल खोबार सऊदी अरब में हुआ था। और ये G20 के अंतर्गत ही था Y20 यानी कि यूथ 20 ग्लोबल समिट। यूथ 20 ग्लोबल समिट सऊदी अरब के अल खोबार में हुई थी। थीम यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। और अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि किसने विश्व के प्रथम ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है?
तो उद्दीय है डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप का मतलब है दोस्तों कि जो पूरा द्वीप होगा, डेनमार्क का एक द्वीप होगा वहाँ पे पूरा पवन ऊर्जा का संयंत्र लग जाएगा पूरे द्वीप में। और सबसे महत्वपूर्ण कि पवन ऊर्जा का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। और भारत में पवन ऊर्जा किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा भारत में सर्वाधिक होता है, इनको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान किसे मिला है? ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान किसे मिला है? तो मिला है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी को और डॉक्टर हर्षवर्धन को भी याद रखना है, क्योंकि ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत ही बड़ा पद है दोस्तों, अध्यक्ष, इसको भी ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए नरेंद्र मोदी जी को भी एक अवार्ड मिला है अमेरिका का अवार्ड है लीजन, LEGION, लीजन ऑफ मेरिट 2020 अमेरिका ने दिया है। किस लिए? भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका ने दिया है प्रधानमंत्री जी को। और विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का महत्वपूर्ण यह है कि इसको 2020 यानी 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम को कब से चल रहा है, स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1961 में स्थापना हुई थी। अभी इतना ही, बाद में और देख लेंगे डिटेल में। तो आज इतना ही दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।